रामदीन और सावित्री देवी एक छोटे से गांव में रहते थे। मिट्टी का पुराना घर, सामने तुलसी का चौरा और पीछे एक सूखा सा आंगन, यही उनकी पूरी दुनिया थी। रामदीन अब 70 साल के हो चुके थे, कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी। सावित्री देवी भी बूढ़ी हो चली थी, हाथ कांपते थे, घुटनों में दर्द रहता था। उनका एक ही बेटा था, रवि। कभी वही रवि जो बचपन में माँ की गोद में सोते सोते कहानियां सुना करता था, दिखते ही पिता की उंगली पकड़ लेता था। आज वही रवि शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। रामदीन रोज सुबह उठकर दरवाजे पर बैठ जाते। आज फोन आएगा क्या? सावित्री देवी हर बार मुस्कुरा कर कहती, आएगा बेटा, बिजी रहता है। पर फोन हफ्तों तक नहीं बजता। कभी रामदीन खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, धूप बारिश ठंड कुछ नहीं देखा। सावित्री देवी दूसरों के घरों में काम करके पैसे जोड़ती। दोनों का सपना एक ही था, रवि को पढ़ाना, बड़ा आदमी बनाना। कई बार घर में अनाज नहीं होता था। सावित्री देवी आधा खाना खाकर कह देती, मेरा पेट भर गया। और रामदीन कहते, आज भूख नहीं लगी। असल में भूख लगी होती थी, पर बेटे के लिए। रवि पढ़ता गया, शहर गया, नौकरी लगी, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, माँ बाप वही गांव में रह गए। अब हालात बदल गए थे। रामदीन को दवाइयों की जरूरत थी। सावित्री देवी की आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। पड़ोसी अक्सर कहते, अपने बेटे के पास क्यों नहीं चले जाते? रामदीन मुस्कुरा कर कहते, बेटा शहर में रहता है, उसे परेशानी होगी। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ी, तेज बुखार, बदन टूट रहा था। रामदीन ने कांपते हाथों से फोन लगाया। फोन उठा, रवि बोला, हाँ पापा जल्दी बोलिए, मीटिंग है। रामदीन ने डरते डरते कहा, बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है। रवि ने जवाब दिया, अरे पापा, गांव के डॉक्टर को दिखा दीजिए, मैं अभी नहीं आ सकता। फोन कट गया। रामदीन देर तक मोबाइल को देखते रहे। अकेलापन। रात भर सावित्री देवी कराहती रही। रामदीन उनकी पेशानी पर पानी की पट्टी रखते रहे। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। वो बुदबुदाए, भगवान, हमने अपने बच्चे को इंसान तो बनाया, पर वक्त नहीं सिखा पाए। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी की तबीयत और बिगड़ गई। रामदीन ने कागज निकाला और कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी, बेटा रवि, अगर ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लेना तुम्हारी माँ बहुत थक चुकी है। हमने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना याद रखना, जिस गोद में तुम सोए थे, आज वही गोद तुम्हें ढूंढ रही है। चिट्ठी भेज दी गई। शहर में रवि को चिट्ठी मिली। पढ़ते पढ़ते उसका गला भर आया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितना दूर हो चुका है। वो तुरंत गांव के लिए निकला, लेकिन देर हो चुकी थी। जब वो घर पहुंचा, सावित्री देवी चुपचाप सो चुकी थी, हमेशा के लिए। रामदीन कोने में बैठे थे, खाली आंखों से दीवार देख रहे थे। रवि रोते हुए पिता के पैरों में गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। रामदीन ने धीमे से कहा, माफी नहीं चाहिए बेटा, बस वक्त चाहिए था। रवि ने उसी दिन तय किया, वो अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्हें अपने साथ शहर ले गया। पर जो माँ चली गई थी, वो कभी लौटकर नहीं आई। रवि रोज अपने बच्चों से कहता है, बच्चों, माँ बाप भगवान होते हैं, और भगवान को इंतजार में मत रखो। कहानी की सीख, जो आज माँ बाप को भूल जाते हैं, कल खुद अकेले रह जाते हैं।